नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक शायरी है और ये शायरी कुछ इस तरह है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता। ये शायरी बहुत ही ठीक बैठ रही है सपा के उन 7 विधायकों पर जो बेवफा निकले। इनमें वजह साफ है कि बीजेपी के साथ जाने और कुछ पाने की वजह साफ दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा वाला खेल हो गया। विधायकों की संख्या के हिसाब से 10 में से 7 सीट निश्चित तौर पर जीत रही बीजेपी ने 8 सीटों पर बाजी मार ली है। वो एहसानमंद है समाजवादी पार्टी के उन विधायकों के जिन्होंने ठीक चुनाव के दिन पाला बदल लिया। 3 सांसद राज्यसभा में भेजने का सपना देख रहे एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को 2 सीटों पर जीत से संतोष करना पड़ा। आपको हम यह बताते हैं कि यूपी में खेला हुआ कैसे। यूपी में बीजेपी 8 सीट जबकि एसपी 2 सीट पर विजयी रही। कर्नाटक में 3 कांग्रेस जबकि 1 बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई। हिमाचल सरकार होने के बावजूद भी कांग्रेस को हार का सामना पड़ा और यहां की इकलौती सीट पर बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन विजयी रहे। आपको बता दें ये खेल सुबह जब वोटिंग शुरू हुआ तभी से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी के लिए संकेत बुरे थे क्योंकि मनोज पांडे और 7 अन्य समाजवादी पार्टी के विधायक 26 फरवरी की शाम को अखिलेश यादव के डिनर समारोह से नदारद थे। अब जैसे तैसे वोटिंग शुरू हुई। एक एसपी के विधायक बीजेपी के पाले में खुले रूप से दिखने लगे। तस्वीरें भी सामने आई और लगभग आधा दर्जन एसपी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ दिखे और वो भी विक्ट्री पोज देते हुए। अब आपको बताते हैं कौन से वो विधायक है जिन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। मनोज पांडे ऊंचाहार विधायक रायबरेली बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। विनोद चतुर्वेदी विधायक कालपी जलौन बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। राकेश प्रताप सिंह विधायक गौरीगंज सदर अमेठी के बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। अभय सिंह विधायक गोसाईगंज लखनऊ बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। महाराजी प्रजापति विधायक अमेठी वोटिंग से किनारा कर लिया। पूजा पाल विधायक चायल कौसांभी बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। राकेश पांडे विधायक जलालपुर अंबेडकर नगर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला। आशुतोष मौर्य विधायक विसौली बीजेपी के पक्ष में। इसके अलावा अपना दल कामेरावादी की पल्लवी पटेल को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन उन्होंने कहा कि अपना वोट उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को दिया है। अखिलेश यादव ने विधायकों को पलटने को लेकर चुनाव के बीच में कहा, लोगों को धमकाया गया, कुछ लोगों को सुरक्षा की चिंता रही होगी, कुछ लोगों को कुछ लाभ दिया होगा, इसलिए वे बीजेपी के पाले में चले गए होंगे। हमें सुनने में तो यहाँ तक आया है कि वे लोग पैकेज भी दे रहे थे। इन विधायकों पर कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के हमारे साथियों का मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। कार्रवाई निश्चित होगी क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। मैंने आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अब आपको सुनाते हैं उन विधायकों का बयान जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और अंतरात्मा की बात करने लगे। अब तो वही क्या रहे हैं, अब तो बता दीजिए कैसी क्या स्थिति रही। माननीय शिवपाल जी बताएंगे आपको ना। आप लोग भी बता दीजिए कैसी क्या, पहले लोगों का बयान तो देखने दो भाई। राकेश जी क्या कुछ स्थिति रही, क्या आप लोगों को उम्मीद है?
वोट देके आ रहा हूँ, अभी 3 घंटे में स्थिति पर पता चल जाएगी। आप लोगों ने क्या आ जाओ, 3 घंटे में अभी पता चल जाएगी। वोट बताया थोड़ा जाता है किसको दिया, ये बताया जाता है। वोट दिखा के दिया गया है। हमारे एजेंट से पूछ लीजिए, शिवपाल जी यादव जी हमारे एजेंट थे, उनसे पूछ लीजिए। आइए पूजा जी। तुम लोग पूजा जी क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? हमने योगी जी को धन्यवाद दिया है अपना मत दे करके, अपनी तरफ अपने समाज की तरफ से। बहुत बार जनता ने वोट देने का मौका दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? खरीद फरोख्त हुआ है, आपके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग। क्या कुछ चलिए कहना ठीक है, चाहेंगे सर? कुछ नहीं, कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स, नो आरोप पर बता दीजिए। नो कमेंट्स। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। सर क्या सांसद का चुनाव लड़ेंगे आप भाजपा से? चलिए ठीक सर है, कुछ बता दीजिए सर, कुछ मिला है पार्टी से, बीजेपी से कोई आश्वासन दिया गया आपको? सर कुछ आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। बीजेपी के कैंडिडेट को वोट कर दिया है, ये कौन कह रहा है आपसे? आप उनके साथ में हैं, ये सारी चर्चाएं। देखिए, कोई हिप नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ा जाता है, वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है कि ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता ना बताया जा सकता है। तो देखा आपने इन विधायकों का, जिनकी अंतरात्मा जगी और जिन्होंने बीजेपी को खुले तौर पर वोट दिया, और उनका कहना भी है कि हमारी अंतरात्मा जगी। आपको बता दें कि ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे के खिलाफ 2019 में विजिलेंस की गोपनीय जांच शुरू हुई, जिनमें उनके मंत्री रहने के दौरान अर्जित उनकी कई बेशकीमती संपत्तियों का पता लगा। इनमें रायबरेली, लखनऊ समेत आधा दर्जन शहरों में उनकी संपत्तियों की जानकारी शामिल थी। गोपनीय जांच के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में उनके खिलाफ खुली जांच की अनुमति दी थी। और जो विधायक हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, उनमें से बहुत के ऊपर केस है, किसी के ऊपर जांच के, कुछ के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कुछ के ऊपर जांच बिठाए जा रहे हैं। तो इन सब में अब बीजेपी के साथ उनका जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है उसमें धुलकर ये साफ सुथरा निकलेंगे, अब बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, कितने लोग बदलते हैं और कितने लोग सपा के साथ आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।